सब गाएं। है कल पे कड़ा टूट गया था, पास आया हूँ मैं। हर एक जन दया कर, दया कर, दया कर, प्रार्थना करें प्यार। वंडरफुल दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ये भरोसा लेके मैं पास आ गया। ये भरोसा लेके मैं सिंहासन के पास आ गया। मदद मिलेगी जाएगा तेरा खुदा। पीछे मुड़ गया हो गया था, हो गया था, भटक गया था। लौट आया हूँ मैं,
द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नेमा बहन प्रार्थना के साथ है। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों को जय मसीह की। आज सवेरे की कोई गवाही, यद्यपि कम लोग थे, प्रेज़ द लॉर्ड, कम लोग थे, लेकिन मॉर्निंग की गवाही अगर हम देना चाहते हैं तो हम जरूर बताएं और फिर आगे बढ़ें। या और कोई गवाही, फिर वचन में जाएंगे सीधे। यस, जय मसीह। सबका धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग मॉर्निंग वाले सेशन में आए थे और हम लोग बैठे थे आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए भैया बोले तो हम लोग सब बैठे थे। और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं प्रेयर करूँ करके, लेकिन मेरे मुंह से कुछ ही शब्द नहीं आता था और मैं समझ नहीं पा रही थी प्रभु क्या हो रहा है, मैं कैसे कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ ऐसे करके। और अन्य भाषा में भी प्रार्थना करो ऐसे करके बोले तो मेरे कुछ ही भी शब्द नहीं आ रहे थे और मैं सोच रही थी मैं कैसे प्रेयर करूँ प्रभु ऐसे करके। और भैया ने मेरे नाम को ले लिया और मैं डर से गई कि कैसे मैं प्रेयर करूँ, मेरे को कुछ ही शब्द भी नहीं आ रहे, मैं क्या हो गया आज ऐसे करके। मैं बहुत रो रही थी अंदर से, प्रभु कैसे हो गया आज। मैं तो कितने दिन से सोच रही थी कि शुक्रवार का मीटिंग हो ऐसे करके, हम बोलते थे ऐसे करके, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि अपनी आत्मा से भरा और उन्होंने बड़े ही अच्छे बातों को किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, और कोई नहीं है ना? यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीधे प्रभु की आराधना में जाएंगे और वचन में जाएंगे। आराधना में कितने लोगों को आनंद आया? हालेलुया, है ना? ये गाने में बड़ा अभिषेक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो गाना हमने गाया, और मैं समझता हूँ ये सब किसी बंदे में हील बजाने से, हालेलुया, मैं आनंदित हो जाता हूँ इसमें। आशु और साशु जब बजाते हैं दोनों, तो बहुत बढ़िया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बीट्स हमको चाहिए रहता है पवित्र आत्मा के फ्लो में, उसमें वो मैकेनिकल हो जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने यह अवसर दिया है और हम लोग डिस्पेंसेशन पढ़ रहे हैं, युगों का संवितरण, है ना? युगों का संवितरण। हालेलुया, आओ भाई राकेश भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, चलिए। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? कई लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग घबराना नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं। जरा शॉर्ट में, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में सिर्फ आपको ऐसा डायग्राम बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं। शुक्रवार को जो स्टडी हो रही है, परमेश्वर की मनुष्यों को बचाने की सिद्ध योजना। हालेलुया, आइए चंद्रिका भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठिए। हालेलुया,
मनुष्य को बचाने की सिद्ध योजना कब से शुरू किया परमेश्वर ने? हाँ, प्रारंभ से, जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उस समय से परमेश्वर ने मनुष्यों को बचाने के लिए उसने प्लान किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी प्लान के तहत हम सब भी शामिल हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कलीसिया के अंदर में कैसे आए, ये क्या बोलो कि बहुत ही सामान्य घटना नहीं है। अगर कलीसिया में आए हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कलीसिया में मैं जोड़ा गया हूं तो कलीसिया में जोड़ता कौन है? परमेश्वर। कहां लिखा है? हाँ, कहां पर? यस, निकाल के पढ़ देंगे जल्दी से, नए लोग जान जाएंगे। कलीसिया में जोड़ने का अधिकार किसको है? हाँ, जरा पढ़िएगा जल्दी से निकालिए। वेयर इट इज रिटन, कहां लिखा है? जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। यस, तो जब आप वचन बोलते हो तो आपको याद होना चाहिए, मेरे को भी याद होना चाहिए। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे फटाक से। नहीं, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। कौन निकालेगा उसके लिए ताली बजेगी। हाँ, पढ़ दो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, और वे प्रेतों शिक्षा पाने, हाँ, हाँ, और वे प्रेतों शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौटे थे। जी हाँ, 47 पढ़िए, 47। हाँ, ठीक बोला। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। हाँ, और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार, हाँ, जरा देखेंगे। हाँ, जो उद्धार पाते थे। जरा देखेंगे इंग्लिश में क्या लिखा है। ये बाइबल की स्टडी है ना, ठीक है, इसलिए एक्ट्स चैप्टर 2:47। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. ठीक है, और कोई ट्रांसलेशन है? बाबा अपना वाला ट्रांसलेशन पढ़। And the Lord added to the church daily. प्रेरितों काम 2:47। हाँ, ठीक है। इसका मतलब प्रचार कब होता था? डेली होता था। और जुड़ते कितने थे? डेली। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली इनका दूसरा कोई काम नहीं था। किनका? Constantly पढ़, praising God. ठीक से पढ़ना। हाँ, Constantly praising God हाँ, and being in favor and goodwill हाँ, with all the people, and the Lord kept adding to their number daily those who were being saved. wow, praise the Lord, hallelujah. The Lord kept adding, मतलब जोड़ता चला गया। हालेलुया, एवरी डे परमेश्वर क्या कर रहा था? ये कलीसिया के बनने का काम उस समय से शुरू हुआ। कब से? यद्यपि प्लान तो किया था कब? सृष्टि के प्रारंभ में से पहले, लेकिन बीच में हमने पढ़ा पूरा क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और तब हमने अभी पढ़ा था एक युग था। किसका युग? कानून का युग, द डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, कानून का युग था। कानून के युग में भी क्या हो गया? सब फेल हो गए। कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी
नहीं कर पाए। क्यों पूरी नहीं कर पाए? क्यों पूरी नहीं कर पाए? एक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर पाता? क्योंकि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अपन कितना भी बल से कुछ भी कोशिश करें तो भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का डिमांड जो है वो हमारी औकात नहीं है उसको पूरी करने की। क्योंकि हम क्या हो गए हैं? उसकी महिमा से रहित हो गए हैं। सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हो गए। हमने क्या क्या खो दिया है? उसकी संगति खो दिया है, उसका स्वरूप खो दिया है, और एक और बोलो जल्दी से। संगति, उपस्थिति, संगति, वही संगति, उसका स्वरूप समानता, और एक चीज, हेलो, आगे पाठ पीछे सपाट नहीं, एक और चीज खो दिया है। हाँ, 3 चीज खोए हैं। महिमा ठीक है, लेकिन एक और चीज, महिमा स्वरूप में आ गया, स्वरूप मतलब महिमा में था, स्वरूप में आ गया, परंतु एक और चीज खोए हमने। चलो मैं आपको बता देता हूं। वो तीसरा चीज है, दैट इज द अथॉरिटी, अधिकार। आदम को उसने सारी सृष्टि पर, सारे जानवरों पर क्या दिया था? अधिकार दिया था। अभी एक हाथी आ जाएगा, इतना भागेंगे, पल्ला छोड़ के समझ में नहीं आएगा कहां गए। कारण क्या है? दौड़ा दौड़ा के मार रहे हाथी अभी सबको, है ना। सासू के ससुराल तरफ जाओ तो उधर भयंकर हाथी है ना। तो हाथी दौड़ा रहा है, कारण क्या है? क्या क्या खो दिए? क्यों खो दिए? क्योंकि बाइबल बोलता है, बाइबल बोलती है कि तुम जिसकी आज्ञा, स्वरूप कैसे खो दिए? तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसके दास बन जाते हो। हेलो, निकालेंगे रोमियो। ये सिर्फ ये है, बैकग्राउंड है ना। फिर अपन वचन में आएंगे। रोमियो में है ना। हाँ, रोमियो 6:12 से अगर आप पढ़ोगे तब ठीक है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, हाँ, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पूछने का है इस क्लास में, ठीक है। जिनको जहां जहां डाउट है, पुराने नए सब, ये सोचने का नहीं है कि हमको क्या सोचेंगे भैया, अरे हमको ये कैसे इतना ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं, पूछने का है। क्लास का वही फायदा है। संडे पूछना नहीं होता ना, संडे सीधा सीधा है ना। तो अभी पूछने का है। 16वां पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। इसमें कोई मतलब लंबा चौड़ा कुछ नहीं। तो कैसे भैया मोर का हो ही, मोर बारे में का कथा, मैं कुछ नहीं बोल सकूँ दीदी मोर बारे में। तो तब ले फिर भी ते बता, तो मोर बारे में का कथा, थोड़ा बहुत गलती न थे, लेकिन ये सीधा लिख दिया एकदम। मेरे को तो सीधा समझ में आया भाई, पता नहीं। 2 काम है, 2 रिजल्ट है, 2 मार्ग है, 2 चुनाव। नंबर 1 पढ़िए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? हाँ पढ़िए भाभी। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम हाँ, अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, हाँ, उसी के दास हो। हाँ, बस। तब जैसे ही हमारी परदादी ने फल को खाया,
इवन फल को खाने से पहले ही, क्योंकि फल को खाई बाद में, एक्ट बाद में होता है, लेकिन पाप पहले ही क्या कर दिया था, वो कंट्रोल पहले ही आ जाता है, वो कंट्रोल पहले ही आता है। इसीलिए जो कोर्ट है वो डिसीजन, वो इसका सजा देती है कि तुमने सामने वाले को मर्डर किया, उसका सजा मिलता है। लेकिन बाइबल या परमेश्वर दूसरी चीज का दंड देता है। जिस दिन तुमने मन में विचार कर लिया, जिस दिन उसने, शैतान ने विचार किया था, तो जैसे ही हवा दादी ने हमारी, उसने फल को खाने के लिए सोचा होगा और डिसाइड कर ली होगी, उसी दिन उसका पूरा का पूरा कब्जा क्या हो गया, और खाई, और कुछ बदला क्या उसका, नाक और लंबा हो गया, बाल झड़ गया, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन सडनली, इंस्टेंटली, रैपिडली, तुरंत, एकदम से, अचानक, जैसे ही उसने फल को खाया, उसने अपना स्वरूप वही चला। अब यहां लिखा है तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसके क्या हो। और अपन कूद कूद के चिल्लाते रहते हैं, क्या चिल्लाते रहते हैं? क्या चिल्लाते रहते हैं? अपन वो वाला गाना गाते हैं ना, वो एक तो छूलिया छूलिया चिल्लाते रहते, और फिर वो मैं आजाद हूं आजाद हूं आजाद हूं, वो हंसता रहता बाहर में खड़े होकर के, दांत निकाल। कौन? हमारा अंकल। बोलते चिल्ला रहे तो कद का आजाद है, भी देखता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी तेरी साइकिल के आड़ में दूसरा साइकिल, मोटरसाइकिल रख दे, उसको हटाने के लिए तू इधर जल्दी जल्दी खोजे, तेरे को जल्दी जाना है, और आदमी तेरे को क्या तुम जल्दी निकालो ना यार, अरे निकाल तो रही यार। वो उतने में तुम्हारा पूरा क्या हो गया कार्यक्रम, आजाद आजाद आजाद। प्रभु शैतान आजाद है कि तुम जिसकी आज्ञा मानते हो उसकी क्या हो। अपन लोग चिल्लाते रहते, मैं भी चिल्ला रहा था, नहीं 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 मैं नहीं मानता। वो बोलता लेना दिन में देख लेंगे कितने बार तुम मानते हो और कितने बार नहीं मानते हो। तो तुम जितना मानते हो उतने बार यू डिसाइड योर डेस्टिनी। तुम अपना क्या डिसाइड करते हो, चाहे जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने का जिसका अंत, पढ़ो ना, जिसका अंत धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइदर मैं अपने जीवन में मृत्यु को चुनता हूं या वाह, चुनाव किसका है? प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम सबको है, यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा मेरे को मालूम नहीं भैया मैं क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी पता नहीं चलता। मालूम सब है, लेकिन अपन लोग कर नहीं पाते। अब अपन बैकग्राउंड पूरा हो गया और अपन उसमें कंक्लूजन में पहुंच गए। इसीलिए रोमियो और 7 में यहां पर कहता है, 7वां का 24वां वचन पढ़े। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये है मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मृत्यु का देह कब से आया? जब से हवा ने, आदम ने गलतियां की हैं, उसी समय से। सो आज भी मैं जिसकी आज्ञा मानता हूं, आज अपन चेक करें, आज अपन चेक करें कि आज मैं कितनी बार पाप की आज्ञा माना हूं। क्या लिखा है? अपने शरीरों को अधर्म के हथियार होने के लिए, पढ़िएगा 13 पद, रोमी 6:13। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सो धर्म पालन के लिए देव गृह में, चर्च में जाकर थोड़े देर आराधना करके मैं धर्म का पालन कर सकता हूं, लेकिन धार्मिकता अलग है। एक तो धर्म है जिसको मनुष्यों ने बनाया है, और एक धार्मिकता है जिसको परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए वो धार्मिकता को पूरी करने की हमारी क्षमता, समझ में आ रहा है सबको ना, क्षमता नहीं है। ये बाइबल में लिखा। तब परमेश्वर ने क्या किया, निकालिए रोमियो 5वां अध्याय 12 पद। अपन अभी आ रहे हैं सीधा सीधा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हाँ। और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हाँ। क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, आगे। व्यवस्था के दिए जाने का पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हाँ। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। हाँ, ये देखो देखो, व्यवस्था कब आई? मूसा के समय से व्यवस्था है। व्यवस्था कब आई? मूसा के टाइम। आदम से लेके मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं। यहां पर लेकिन कहता तो भी उन लोगों ने क्या किया? पाप किया, लेकिन पता नहीं चला क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। तो भी उन लोगों ने पाप किया। तो परमेश्वर प्रूफ कर रहे हैं कि व्यवस्था चाहे दो तो भी और ना दो तो भी मनुष्य, चूंकि वो यहाँ ऐसा क्यों लिखा? हाँ। पाप नहीं गिना। हाँ, गिना नहीं चाहते। वही तो मतलब व्यवस्था नहीं है तो गिना नहीं क्या? इसलिए उन लोगों की पाप जो है वो माफी हो गई। इसीलिए माफी हो गई। मतलब चेक करने वाला कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि ये गड़बड़ कर रहे हैं। भाई पाप कैसे नहीं किया? हवा ने पाप किया, आदम ने पाप किया, कैन ने पाप किया। अब ये बताइए, पाप अगर नहीं किया तो कैन ने हाबिल को क्यों मारा? कैन ने हाबिल को क्यों मारा? बताइए जरा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि यद्यपि व्यवस्था नहीं थी तो भी पाप था, परंतु मूसा के बाद परमेश्वर ने बोला अब इनको पाप बताएं कैसे? हेलो, क्योंकि उत्पत्ति में बोला ना, क्या तू हाबिल और कैन का जब विवरण है पढ़ रहे हैं तो क्या बोला? पढ़ो, उत्पत्ति 4:5 पद। 5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। हाँ। तब कैन अति क्रोधित हुआ। हाँ। और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ। तब यहोवा ने कैन से कहा, हाँ। तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ। और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हाँ। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हाँ। और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ। और तो उस पर प्रभुता करेगा। हाँ, समझ में आ गई बात? तो परमेश्वर कह रहा है कि भैया तू अगर भला करता तो तेरी भेंट क्या हो जाती? इसका चेहरा उतरा, मेरा भेंट ग्रहण क्यों नहीं हुआ? और जलन के मारे क्या किया इसने? मार डाला। ये पहला सीन है। ये पहला सीन है ना? कैन ने हाबिल को मार डाला। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है तू भला करता अगर तो भाई मैं ग्रहण कर लेता, लेकिन तो भी पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो यहां पर भी पाप क्या है? अस्तित्व में आ गया। सो पाप कहां पर से अस्तित्व में आ गया? स्टार्ट से ही अस्तित्व में आ गया। और इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाई है कि ये पाप के साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि ये पाप ही है जो एक मनुष्य को परमेश्वर की संगति में जाने से रोक देती है, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे वो मरने के बाद ऊपर जाए। इसलिए बाइबल कहती, अब पढ़िएगा रोमियो की किताब में, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। ये तो अपन सब जान रहे थे, लेकिन अभी स्टडी में चूंकि अपन ग्रेस पीरियड को पढ़ना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से पढ़िएगा। यस, रोमियो 5 और 12 से पढ़िएगा। 12 पढ़ लिए, चलिए आगे पढ़िएगा। 15 पद पढ़िए। जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा
अच्छा 19 पद को पढ़ो, 19 और 20 और 21, जरा जोर से पढ़ना। हाँ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, हाँ, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। हाँ, और व्यवस्था बीच में आ गई और कि अपराध बहुत हो, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज ग्रेस। क्योंकि ग्रेस के बारे में प्रचार करने में मेरे को बड़ा मजा आता है और सुनने में भी बड़ा वाह वाह लगता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभी 2 प्रकार का ग्रेस प्रचार किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। 2 प्रकार का ग्रेस प्रचार किया जा रहा है, उसको प्रचार करने में बड़ा मजा आता है। और आमतौर पे ग्रेस प्रीचर्स को लोग ढूंढ रहे हैं। आज वचन के प्रीचर्स को लोग, वचन के प्रचारक को लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। कैसे वाले प्रचारक को ढूंढ रहे हैं? अनुग्रह के प्रचारक। और कैसा अनुग्रह? हाइपर ग्रेस। मतलब ये लिखा अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। और यहां पर लिखा है जैसे अपराध के कारण दंड ज्यादा हुआ, पाप ज्यादा हुआ, तो परमेश्वर ने उपाय कर लिया। अल्टीमेटली परमेश्वर पाप को देखता देखता अंत में परेशान हो गया। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि भैया अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तब उसने एक ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, एक ऐसा शस्त्र लागू किया, एंड दैट इज ग्रेस। और इसलिए अगर अनुग्रह के बाद भी अगर मैं और आप नहीं बचते हैं तो सीधे सीधे अनंत अनंत कालिक नरक हमारे लिए रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह के बाद भी नहीं बचे तो अनुग्रह क्या चीज है? अनुग्रह क्या चीज है? अनुग्रह क्या चीज है? अनुग्रह यह है कि जो पाप जितना ज्यादा वो उससे भी ज्यादा एवरी डे, हर एक दिन वो मुझ पर अनुग्रह को बढ़ाता जा रहा है। इसलिए मैं और आप कलीसिया में आज आ रहे हैं। इसलिए अगर थोड़ी देर के पहले अगर प्रार्थना करने का मन कर आपका किया होगा तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेस। अगर बाइबल पढ़ने का मन किया है तो अनुग्रह के कारण। याद रखिएगा, ये अनुग्रह अगर हट जाएगा तो कोई माई का लाल आपको बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए व्याकुल विवश नहीं करेगा। अगर आपके मन में प्रार्थना करने की इच्छा हुई, अगर मन में किसी को क्षमा करने की इच्छा हुई, अगर मन में रो रो करके बिलक बिलक के प्रार्थना का, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेस। अनुग्रह के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए प्रभु कहता है जब अनुग्रह बहुत हुआ और व्यवस्था के कारण से परेशान हो गया परमेश्वर, बार बार व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था 2 काम करती है। पाप की पहचान करती है, नंबर 2 पाप के लिए आपको दोषी ठहराती है। व्यवस्था का 2 काम। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था का 2 काम है, पाप की पहचान और दूसरा दोषी ठहराना। परंतु गलातियों की किताब में लिखा है व्यवस्था के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमको धर्मी ठहराने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए 21वां पद पढ़िएगा कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पाप भी अनुग्रह फैलाते हुए क्या, पाप भी क्या करते हैं? क्या फैलाते हुए? मृत्यु फैलाते हुए। अभी 2 चीज राज्य कर रही है, पाप और नहीं, पाप और इधर उल्टा अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। सो या तो मेरे जीवन में अनुग्रह राज्य कर रहा है या पाप राज्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब इसलिए रोमियो 6 को पढ़िएगा जल्दी से। 1 से? हाँ, 1 से। सो हम क्या कहें? हाँ? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत? हाँ, ये देखिए, अब ये जो वचन है, ये दोनों चीजों को मैं आपको डिफरेंशिएशन बताना चाहता हूं। एक तो हाइपर ग्रेस जो प्रचार किया जा रहा है कि एक बार जो व्यक्ति बच गया उसको कोई माई का लाल नरक में नहीं डाल सकता, क्योंकि कर्मों से तो जा ही नहीं रहे भैया, अपन तो अनुग्रह से जा रहे हैं और अपन धर्मी ठहर चुके हैं। इसके बाद आप मस्त रहो, मस्ती में बिंदास रहो, कुछ भी करो, आपको कोई माई का लाल, आपको कोई नरक नहीं डालेगा। ये मामला बिल्कुल गड़बड़ है।
हाइपर ग्रेस। अनुग्रह है जरूर, लेकिन अनुग्रह पाप करने के लिए, मेरे लिए बोल रहा हूं, पाप करने के परमिशन के लिए अनुग्रह नहीं दिया प्रभु ने। ये वचन लिखा है, इसलिए अनुग्रह को पढ़ रहे हैं, चर्च एज पढ़ रहे हैं, अपन पहुंच रहे हैं उसमें। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखा, सो हम क्या कहें, क्या हम पाप, क्या इंग्लिश में क्या लिखा बाबा, पढ़ो इंग्लिश, बहुत प्यारा वचन लिखा होगा, 6 का 1। क्या हम पाप करते रहें, आज मेरी और आपकी दशा। हाँ, रोमियो 6:1। बहादुर भी नहीं आए, अच्छा उधर नहीं, ओके। हाँ, What shall we say to all this? Are we to remain in sin? Are we to remain in sin? Hello. In order that God's grace, yes, favor and mercy may multiply and overflow. Yes, may multiply. क्या अनुग्रह बहुत होकर के क्या करें? आज हमारी दशा है, क्या हम पाप, remain in sin, कदापि नो नेवर, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। एक समय में परमेश्वर आपके अनुग्रह को जैसे हटाया, तो वैसे ही आपको अगर पाप के प्रति कायलियत हो रहा है तो क्या है, अनुग्रह के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम अनुग्रह करते रहें, ये ठीक बात नहीं है। आगे भी पढ़ दीजिएगा इसको, 3रा पद और 4था पद। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कई लोग मेरे को बड़ा दोषी ठहराते हैं, और कई लोग तो कलीसिया छोड़ के भी चले गए कि अरे यार वो तो भैया बपतिस्मा ही नहीं देते हैं। और वास्तव में मेरी गलती भी है, देना बपतिस्मा होने वाला गलती, लेकिन बपतिस्मा ही नहीं देते। बोले वो कितने बार बोलोगे तो ध्यान ही नहीं देते कोई चीज़ को। तो मेरा कहना ये है भाई कि जब आदमी मर जाएगा, उसके बाद बदबू आएगा, बस्ता आएगा, तो गड़ाने वाला कोई ना कोई गड़ाएगा भाई। चाहे मैं ही गड़ाऊंगा, लेकिन मरो तो पहले। हेलो, अभी मरे थे नहीं, मोला गड़ा दे, मोला गड़ा दे, अरे मरना पहले थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मरना पहले, फिर क्या है? हेलो, बपतिस्मा क्या है? कोई बड़ा भारी संस्कार थोड़ी बपतिस्मा। बपतिस्मा में कोई स्वर्ग नहीं जाता। हेलो, बपतिस्मा से कोई स्वर्ग नहीं जाता। 25 बार बपतिस्मा लो, कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग किससे जाता है? मन फिराव से जाता है। हालेलुया। स्वर्ग किस में जाता है? मन फिराव। सो मैं बपतिस्मा को छोटा नहीं बोल रहा हूं, बपतिस्मा जरूरी है, लेना ही है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बपतिस्मा के पहले मरना है, मरने के बाद गड़ाया जाना, और तब नए जीवन की सी, किसके अंदर नया जीवन की सी चाल चलन शुरू हुआ है कि नहीं हुई। मेरी बोली बदल गई, मेरी भाषा बदल गई, मेरे जीवन। हम सब भी किस पे हैं? हम अनुग्रह पे अनुग्रह। और इसलिए जल्दी से आगे चले, हाइपर ग्रेस को मैं समझा रहा हूं, निकालिएगा। इब्रानियों की पत्री में हम सब जानते हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, ये बहुत खतरनाक वचन है, इसको पढ़ने में बड़ा डर लगता है। 26 से लेकर के 30 पद तक। हाँ हाँ हाँ, ये वचन को कैसे बोलेंगे? ये वचन का क्या मतलब बताओ? हाइपर ग्रेस वालों से पूछो, जिन लोग बोलते हैं आजकल टीवी में वही प्रचार कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं अरे नहीं आप तो क्या करो, प्रभु आपको प्यार करता है, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई डरने की बात नहीं है, उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। तो भैया ये तो लिखा है, अगर हम जानबूझ के पाप करते रहें तो कोई बलिदान, दंड का एक भयानक बाट जो ना। आगे बढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ
हाँ, वचन की लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, पवित्र करना है। और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ये 3 चीज है जिसको अपन डिसऑनर करते हैं कि जब हम पाप करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम अनादर करते हैं? कौन कौन चीज? यीशु का लहू, पवित्र आत्मा और बोलो ना भाई, क्या बात फ्यूज हो गए? यीशु का लहू, पवित्र आत्मा और वचन। और ये तीनों गवाही देने वाले हैं। ये तीनों स्वर्ग के गवाह हैं। हेलो, आपको पड़ोस से पूछने वाला परमेश्वर के पास टाइम नहीं है। ये तीनों गवाही देने वाले हैं आपके विषय में कि आज इसके जीवन में मेरा वचन पूरा हुआ, आज इसने पवित्र आत्मा की बात मानी, आज ये आज्ञा मानने के लिए अपने आप को इस प्रभु के हाथों में सौंपा, आज इसने लहू को अनादर नहीं किया। ये तीनों गवाही देंगे और ये तीनों की गवाही सच्ची मानी जाएगी। और तब अचानक यीशु मसीह आएंगे और आपको उठा करके लेकर के जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों अगर नहीं माने तो ये लिखा है साफ साफ, इसलिए बार बार पढ़िए इस बात को। और इब्रानी 6 को भी पढ़ लीजिएगा। 4 वचन 5 को पढ़ो, ज्यादा नहीं, 5वां वचन 4 से पढ़ो। 4-5 पढ़नी पड़ेगा आपको, एनी हाउ। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ। और जो स्वर्गीय प्रधान का स्वाद चख चुके हैं, हाँ। और पवित्र आत्मा के भागी बनते हैं, हाँ। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। अच्छा सुनो रुको भाई। हाँ, ये हुआ है कि नहीं हुआ? जिन्होंने पाई है कि नहीं पाई ज्योति? हाँ? नंबर 1, जिन्होंने एक बार निकाल बाबा वचन में, जिन्होंने एक बार, नंबर 1। फिर सेकंड, स्वर्गीय वरदानों का कितने लोग चखे हैं? वरदानों का स्वाद चखे हो? क्या वरदान है? कितने प्रकार का वरदान है? इसके बाद हमें वरदान की स्टडी करेंगे। वरदान कितने प्रकार के? हाँ हाँ, सही बोले कविता। कितने वरदान है? 9। कौन सा वरदान है आपको? हाँ, चेक करना भाई। वरदान, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को। कलीसिया में कोई भी विश्वासी बिना स्वर्गीय वरदान के किसी भी भिखारी छाप आदमी को प्रभु कलीसिया में नहीं रखता, क्योंकि वो राजाओं का राजा है ना, तो राजा लोगों को रखता बाबा। और डिफाल्टर आदमी होने का नहीं। भिखारी छाप आदमी बोला तो कुछ नहीं आया भैया, लेने का प्रार्थना करना ही, बोला प्रार्थना करे बनी आए, लेने का ऊपर प्रार्थना कर दे, ऊपर पर भूत नहीं करना का मौका, वो बुलाना का पास चला। अरे यार, ये तो भिखारी छाप आदमी है, कलीसिया में कैसे आ गए? हालेलुया। मैं आपको इसलिए एनकरेज कर रहा हूं क्योंकि पौलुस क्या कहता है, जल्दी से निकालिए इधर देखिए। रोमियो 1 कुरिन्थी, सबके लिए, मेरे लिए भी बोल रहा हूं ना वचन को, आप नाराज नहीं होना भाई। रोमियो 12 ये सॉरी 1 कुरिन्थी 12, सॉरी, ठीक है राकेश, धन्यवाद, उम्र होते मोड़ो। हाँ, 1 कुरिन्थी 12 पहला वचन। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हाँ। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, हाँ। तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ, बस 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 बस। तुम वरदानों के लिए क्या मत रहो? अज्ञात। और तब 31 वचन, 12 का 31। क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। बस तुम बड़े से, अब ये दोनों वचन हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो, नंबर 1। नंबर 2, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग। तो कई लोग इतने ज्यादा हमारे समाजवादी लोग हैं, बोलते भैया ये तो वरदान, देखो मैं आपको वचन बताता हूँ, बोलते वचन नहीं, देखो ऐसे लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें और भी उत्तम बताता हूँ।
तो ये वरदान वरदान बेकार है, ये उत्तम वाला बात क्या है? तो मैं कहता हूँ वहू ठीक है भाई, वहू रद्दे माँ अपना ले, लेकिन वो कैसा वाला है? पढ़ लिया होने कैसा वाला है? जरा पढ़ लेंगे जल्दी से। नहीं ये दे, यहाँ पर पढ़ो ना, इसको पढ़ने में हालत खराब हो जाती है मेरी। 13 का 4 पद से पढ़ो। प्रेम कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं करता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। तो ये वाला भी अच्छा है। वरदानों की धुन में मतलब वो सबसे उत्तम मार्ग में चले जाओ। कैसे वाले में? प्रेम करो, लेकिन कैसा वाला प्रेम? ये वाला प्रेम, इस लेवल का प्रेम। क्योंकि यहां पर लिखा है, दूसरा पद पढ़े, तीसरा पद पढ़े। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। इसका मतलब इसको मैं ऐसा समझाता हूं या समझता हूं, ये संभव है कि आप अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे सकते हैं और अपनी देह को भी जलाने के लिए दे सकते हैं, पर यह भी संभव है कि आप प्रेम ना रख पाओ। मतलब प्रेम रखना उससे भी अरे क्योंकि प्रेम रखना, जिसने प्रेम में परिपूर्णता में आ गया ना, फिर वरदानों की वास्तव में जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो ABCD अपन नहीं पहुंचे भाई, अभी उतना हाई लेवल में कहां पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वरदानों की धुन में अब आ जाएं जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। जल्दी नंबर 1, जिन्होंने ज्योति पाई है, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। आगे इब्रानी जो खोल के रखे हैं, खोल के जल्दी से पढ़ेंगे फटाक से। 6 वचन, हाँ 6 का 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो क्या मतलब होगा? इंग्लिश में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के इब्रानी 6:4 पढ़ो बाबा। पवित्र आत्मा के भागी हो गए का पुष्पेंद्र क्या मतलब निकला? उत्तम For it is impossible to restore and bring again to repentance. नहीं ऊपर पढ़ना। हाँ, पवित्र आत्मा के भागी हो गए। चौथा पद को पढ़। हाँ, फिर से पढ़। हाँ। For it is impossible to restore and bring again to repentance those who have been once for all enlightened, who have consciously tasted the heavenly gift. वाह, consciously tasted the heavenly gift. And have become sharers of the Holy Spirit. Have become sharers of the Holy Spirit. Praise the Lord. Sharers of the Holy Spirit का मतलब मात्र जब हम आराधना कर रहे थे भैया, और जब सासू भैया बजा रहे थे तो मोर एकदम रोंगटे खड़े हो गए, वो वाला नहीं। परंतु शेयरर्स ऑफ द होली स्पिरिट का मतलब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया है और पवित्र आत्मा में मैं चलना शुरू कर दिया हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा मुझसे बोलते हैं, मेरे पापों को बताते हैं। शेयरर्स ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम टू रिपेंटेंस। उनको फिर से पश्चाताप करने के लिए नया बनना इम्पॉसिबल। बाइबल बोल रही भाई, अब मैं कैसे करूं? बाइबल बोल रही। इसलिए हम क्या करें? अनुग्रह को बेकार ना जाने दें। अब आगे जल्दी से बताएंगे कि ये अनुग्रह आपके जीवन में, तो मैं आपको हाइपर ग्रेस बता रहा था कि कई लोग अनुग्रह के कारण ये समझ रहे हैं कि हम क्या हो गए। निश्चित तौर पर आप हो गए, आपके पाप क्षमा हो गए, पाप के ऊपर में आपको प्रभुता मिल गई है ना। अब आप एक दिन पाप से जयवंत होकर के ऊपर जाने वाले हो। प्रभु ने आपको जय का जीवन जीने के लिए अधिकार दे दिया है।
लेकिन आप इसको अपनी बपौती ना माने। अब आइए इफिसियों की पत्री, जिसमें कलीसिया के बारे में बहुत अच्छा लिखा है। आप लोग के चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा है अभी समझ में उतना नहीं आ रहा है, और या तो आ रहा है तो उतना मजा नहीं आ रहा है। इफिसियों 2 अध्याय और 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली तो बजा दो एक बार भाई। अरे इतना घटिया ताली बजाएं आप, वाह वाह वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? आप लोग को आनंद, ऐसा मजा नहीं आता क्या? जोश नहीं आता क्या? हम जो हमारे ऊपर में आज्ञा नहीं मानने वाली आत्मा काम करती थी, और हम लोग चाह करके भी अच्छा काम नहीं कर पाते थे, लेकिन वो जो दया का धनी है उसने उद्धार कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हम स्वभाव से क्रोध की संतान थे और हमारा बचना मुश्किल था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने हमारा उद्धार कर दिया, हमारे पापों को ढांप दिया। अनुग्रह क्या है मैं ये समझा रहा हूं आपको। और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, सुने ध्यान से, अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए देयर इज ओनली वन वे, एक ही तरीका है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह का मैं पात्र कैसे बनता हूं? अनुग्रह को मैं परिभाषा मैंने आपसे नहीं पूछा और बताया भी नहीं। अनुग्रह क्या है? अनार्जित कृपा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनमेरिटेड फेवर। ऐसी कृपा जिसको मैं अर्जित, मतलब कृपा के लायक मैं हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने कृपा किया। कारण क्या है? स्वर्ग परमेश्वर से पूछता है, व्यवस्था परमेश्वर की। बड़े बड़े ज्ञानी पूछेंगे, मूसा पूछेगा। मूसा बोलेगा कि प्रभु आप ये बताइए कि जीवन भर मैंने राजमहल छोड़ करके 40 साल भेड़ बकरी चला करके, और मैंने आपकी आवाज सुनी, और मैं राजमहल छोड़ करके इनकी सेवकाई में निकल गया, और इन्होंने पूरी भीड़ ने मेरा बाल नोच लिया, और मैं पूरी रीति से इनकी अगुवाई करता रहा, तो भी ये लोग बुड़बुड़ाते रहे। और आखिरी में जब मुझको कनान जाने की बारी आई, तब आपने कहा सॉरी सर, आप कनान नहीं जा सकते। हालेलुया, यस। दाऊद की जब भजन संहिता 51 वाली प्रार्थना जब आप पढ़ते हो, हे प्रभु मुझे उद्धार का अनुभव फिर से दे, उसको कितना क्या करना पड़ा, लेकिन मिला क्या उद्धार का अनुभव? उसको नहीं मिला। कारण क्या है? उसको बच्चा उसका क्या हो गया, एक दिन मरा कि नहीं मरा? हेलो, तो मरने का मतलब क्या है भाई? अगर उद्धार का अनुभव, उद्धार मिल जाता तो मरना नहीं था बच्चा को ना, लेकिन बच्चा क्या हुआ? ये बात को पता चलता है कि पुराने नियम में पापों की क्षमा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में पापों को मात्र कवर किया जाता था, मात्र ढांपा जाता था। हालेलुया। परंतु अनुग्रह में पापों को उसने पूरी रीति से खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अबॉलिश कर दिया। हालेलुया। उसने सारी सजा को कट मट कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक मर्डरर आदमी जाता है किसके लिए? मर्सी अपील के लिए। हालेलुया। मर्सी अपील के लिए जाता है किसके पास? हाँ, राष्ट्रपति के पास जाता है और बोलता है सर मैंने ऐसा ऐसा काम किया है और मैंने हत्या कर दी है और फांसी की सजा मुझको मिली, लेकिन सर आपके हाथ में है। वो और कुछ भी नहीं बोलता, मैंने गलती किया, बस वो
पूरा अदालत में सब कुछ हो चुका है, बट वन टाइम, वन चांस, एक बार सर, एक बार प्लीज सर। और तब राष्ट्रपति कहता है जा, तुझे मैंने, अगर उसकी इच्छा है भाई तरह। वैसे ही परमेश्वर को हमने कोई हमारा पॉइंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना हमने प्रयास किया, ना हमारे पास कोई स्ट्रगल था, ना हम सोचते भी नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने जो अनुग्रह का, कृपा का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, और कोई चीज नहीं है, हालेलुया, हमारा उद्धार बोलने से और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो मूसा बोलेगा, प्रभु ये सारी भीड़, जो कि लिखा है स्वर्ग में एक ऐसी भीड़ देखी गई जिनको कोई गिन, तब वो मूसा बोलेगा ये कौन लोग हैं प्रभु? तब प्रभु कहेगा ये वो लोग हैं जो मेरे अनुग्रह के कारण यहां पर चले आए। हालेलुया। प्रभु इनमें क्या खासियत थी? ये भी लोग तो पाप करते थे, लेकिन याद रखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं धर्मी इसलिए नहीं बन गया हूं कि मैं पाप नहीं करता। हालेलुया। शैतान आपको, अब आप दो प्रकार से जीते हो। नंबर 1, या तो आप अपराध में जीते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दो प्रकार का भय, प्रेज़ द लॉर्ड, कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था धमतरी में, दो प्रकार का भय, एक होता है सकारात्मक भय और एक होता है नकारात्मक भय। हालेलुया। अभी तक हम नकारात्मक भय में जीते थे, क्या कि हम पापी हैं, हम नाश हो जाएंगे, हम पर दंड आएगा। लेकिन सकारात्मक भय एक अलग भय, प्रेज़ द लॉर्ड। सकारात्मक भय आपको पाप करने ही नहीं देता। हालेलुया। जब दाऊद के, जब यूसुफ के सामने वो परिस्थितियां आई, जब रानी ने उसको विवश किया गलत काम के लिए, तब यूसुफ बोलता है मैं यह काम क्यों कर कैसे करूं, प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या उसको अभिलाषाएं नहीं आई? क्या उसको ये विचार नहीं आया कि मैं राजा बन जाऊंगा? आया, पर मैं ये काम, ये है पॉजिटिव फियर। हालेलुया। सो जब हमारे जीवन में ये अनुग्रह आता है, अनुग्रह 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 अनुग्रह, अनुग्रह को ठीक से समझ लें। हालेलुया। ये कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम उस पर, लेकिन सबसे बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, एक शर्त है उस अनुग्रह को पाने का, कि उस अनुग्रह के लिए आप किसी रीति से प्रयास करके या कुछ स्ट्रगल करके या आप चर्च में दान दे करके, यू कैन नॉट रिसीव दैट ग्रेस। हालेलुया। निकालिए गलतियों की किताब, वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। गलतियों 3, 1 से 3। हे निर्बुद्धि गलतियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, हाँ, कि तुमने आत्मा को, हाँ, या व्यवस्था के कामों से, हाँ, विश्वास, और तुमने सामर्थ्य काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? 10वां पद पढ़िए। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन हैं। श्राप के अधीन हैं। क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता और श्रापित है। प्रेज़ द लॉर्ड। 13वां पद पढ़ दीजिए भाभी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज ये बात आप दिमाग से काट लीजिएगा कि आपके जीवन में कोई श्राप है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूर्वजों का श्राप किस दिन खत्म होता है? जिस दिन आप 100% ये जान लेते हो कि मेरे लिए ये प्रभु यीशु मसीह अच्छा, उस पर विश्वास के द्वारा आप इस अनुग्रह को रिसीव करते हो। कर्मों के द्वारा नहीं, चंदा देने के द्वारा नहीं, पास्टर को भेंट देने के द्वारा नहीं, अच्छा जीवन जीने के द्वारा नहीं, चर्च में ताली बजाने के द्वारा नहीं, चर्च में दान देने के द्वारा नहीं, खूब प्रचार करने के द्वारा ना 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 ना, परंतु इसको केवल आप विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह को रिसीव करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
और वो अनुग्रह जल्दी के समय में, थोड़े दिनों के बाद वो अनुग्रह जाने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं अनुग्रह का एज, प्रेज द लॉर्ड। ये हम पढ़ रहे हैं अनुग्रह का काल, हालेलुया। इसको बोलते हैं चर्च एज। क्या बोलते हैं? कलीसिया का युग, हालेलुया। और ये कलीसिया का युग जो है वो इतना बड़ा है कि इसको हम नाप या कैलकुलेट नहीं कर सकते। परमेश्वर ने इस युग को छुपा करके रखा था, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए अन्य जातियों को इन दिनों में धारा के समान क्या कर रहा है? बुला रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन दिनों में खतरा क्या है कि चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम ध्यान रखें, वो अनुग्रह को बेकार ना जाने दें, जो मुझ पर कृपा हुई उसको बेकार ना जाने दें। जब तक आप यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करने के द्वारा, हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन मात्र ये जान करके कि कुछ तो पावर है वो काम है नहीं, दुआ करी भड़ाक ले गिरी, कुछ तो पावर, तो मामला गड़बड़ है भाई। कुछ तो पावर हो कई चीज में, लेकिन जिस समय आप क्रूस पर किए गए कार्य को समझ गए हो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां कहता है तुम कैसे निर्बुद्धि हो, तुम क्या आत्मा से शुरू करके, इसलिए बार बार अपनी धार्मिकता को लेकर के परमेश्वर के सामने जाने का नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वैसा वाला जाएंगे तो पढ़ो जल्दी से, आपको क्या मिलेगा? यशाया 58वां अध्याय 3 पद को जरा ऊंची आवाज में पढ़े। यशाया 58:3। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हाँ, हमने दुख उठाया, हाँ, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हाँ, सुनो, हाँ, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, हाँ, और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ, सुनो, हाँ, तुम्हारे उपवास का फल यह होता बात है। बात देखो, कई बार ऐसे लोग भी बोलते हैं, किसके ऊपर चार्ज करना है? नहीं, सीधे ऊपर क्या तमाशा है प्रभु, फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा गलत काम करता, उसको तू सारी चीज दे रहा, हमारे जीवन में ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ आ रही, क्या तकलीफ है, हम इतना उपवास कर रहे हैं। कभी भाई साहब ऐसा बोलने का नहीं। कारण क्या है? कोई भी चीज हमारे जीवन में नहीं है जिस पर हम घमंड कर सकें, हालेलुया। सिर्फ एक ही चीज पर घमंड कर सकते हैं, वो है उसका अनुग्रह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर हम स्वर्गीय वरदानों के स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, तो फिर से हम पीछे ना हटें और उस अनुग्रह को अपने जीवन में हम आने दें। लेकिन अनुग्रह को अगर हम बार बार क्या हो जाएगा, दूर करेंगे, तो एक वचन भी लिखा है कि अनुग्रह से वे क्या हो गए? दूर हो गए, हालेलुया। कोई कड़वी जड़ तुम्हारे जीवन में ना आ जाए ताकि तुम अनुग्रह से वंचित, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस चर्च एज में, और एक चीज बोल के दुआ करेंगे, इस एज में, इस चर्च के समय में, इस कलीसिया में अगर आप शामिल हो गए हो, प्रेज द लॉर्ड, जब आप समझ गए हो पूरी रीति से, यीशु पर विश्वास कर लिए हो, आपको पापों की क्षमा मिल गई है, तो एवरी डे, हर एक दिन आप उस उद्धार के अनुभव में आनंद मना सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। तब आप बोलोगे, जैसे उस दिन आशु ने पूछा था, इसलिए मैं आज सोच रहा था आशु रहता तो बहुत अच्छा था। आशु पूछ रहा था कि दादा फिर ये बताओ कि बार बार हम क्या करते हैं, पाप में गिरते हैं, और बार बार क्या होता है? तो हर बार जब हम पाप में गिरते हैं और प्रभु से क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु उस अनुग्रह के कारण से हमको फिर से नया और तरोताजा कर देता है, हालेलुया। इसलिए फिर से वो हमको तरोताजा करता है, परंतु कब? जब हम यीशु के सामने में अपने गुनाहों को क्या करते हैं? मान लेते हैं। और मानने के लिए कब है? जब वो हमसे बातचीत
करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम चर्च एज में आ गए हैं और इस चर्च एज के बाद मैं इसमें देख लूं, आज मैं इसको देखा ही नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 3:1 से लेकर के, और ये जो चर्च एज है मत्ती 3:1 पढ़िएगा और ये प्रकाशित वाक्य 19:10 को पढ़ दीजिएगा। 3:1 19:10। ओके, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है? द किंगडम ऑफ हेवन इज एट योर हैंड, तुम्हारे। वाह। तो कब जाता है, प्रवेश करता है मनुष्य स्वर्ग के राज्य में? अगले बार असाइनमेंट है स्वर्ग के राज्य के बारे में। अपन जरा इस वचन को सीख करके आए, पढ़ करके आए। क्या मतलब निकलता है स्वर्ग का राज्य? कब जाएंगे वहां पर? हेलो, चलो अभी बता दो। असाइनमेंट को याद नहीं रखता, इतने ईमानदार कोई स्टूडेंट नहीं ना, मैं इतना ईमानदार टीचर भी नहीं। एकदम सही बोल रही है भाभी। और कोई बताए? ठीक बोल रही है। स्वर्ग का राज्य कब जाएंगे हम? परमेश्वर के राज्य। हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ, कोई दिक्कत, बोलने में क्या दिक्कत? भाभी बोली, आप में से कोई? मतलब स्वर्ग यीशु मसीह ने बोला ना भाई ले लो, निकट आए। तो कब आएंगे? जब यीशु मसीह आएगा तब जाएंगे। अरे ताली बजा बेंचे। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी दिन हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लिखा है स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। कैसा है स्वर्ग का राज्य? जाते जाते एक व्यक्ति को क्या मिला? उसको पढ़े नहीं कभी दृष्टांत को? जाते जाते एक व्यक्ति को एक क्या मिला? खेत में गड़ा हुआ। हाँ, याद रखिए स्वर्ग का राज्य कैसा धन है? गड़ा हुआ धन है। बाजू वाले को बोलो, कोचक के गड़ा हुआ धन। बोला दिखे नहीं, कार नहीं है, बंगला नहीं है, घोड़ा नहीं है, गड़ा हुआ धन। प्रेज द लॉर्ड। सामान्य आदमी नहीं देख सकता। हालेलुया। हाँ, तोला नहीं दिखे बाबू, गड़े हुए धन है। उसको दृष्टि पड़ी। क्यों दृष्टि पड़ गई? क्योंकि उस पर अनुग्रह हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह हुआ इसलिए गड़ा हुआ धन आपको दिख गया। नहीं तो आपको शिकायत करने के लिए, क्या हमारी पर दामिन बहन के पास शिकायत नहीं है? क्या हमारी वो सिवनी वाली बहन के पास शिकायत नहीं है? जिस बच्चे को लेकर के प्रभु के पास आई, वो बच्चा प्रभु में क्या होता? मोहित आदमी नाम याद है। मोहित की माँ से बोलता हूँ, उसका नाम ही याद नहीं, क्योंकि मोहित को लेके आती थी वो। मोहित पूरा मेंटली हैंडीकैप था। ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, परंतु क्या हमेशा सब लोगों को अच्छा अच्छा मिला? ना 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 ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर ऐसे में कैसे प्रभु को धन्यवाद कहें? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं तो आज जब बहन आज मेरे को दुकाला बहन दे रही थी ये, मैं बोला हाँ टाइट दे रही थी, तो मैं बोला प्रभु ये कितना महंगा टाइट है, इसका वैल्यू कितना ज्यादा है, इसका दशमांश का वैल्यू कितना ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चंद्रिका भाई की दशमांश का वैल्यू कितना ज्यादा है। हालेलुया। तब मैं सोच रहा था, प्रभु मन में पवित्र आत्मा ने बोला कि केवल हमारे कामों का रिवार्ड नहीं देगा, परमेश्वर ऐसी नकारात्मक स्थितियों में जब हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होते हैं उसका भी रिवार्ड प्रभु देगा। हालेलुया। इनके मुंह से कभी भी मैंने अरे तुमको इतना खिलाया पिलाया तो भी तुमको थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो तुम दुनिया भर का कहानी बता दिए, लेकिन इनको मैंने कुछ भी नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या भाव पड़ा होगा खुदा बाप को। इसलिए स्वर्गदूत आए होंगे लेने के लिए। किसको? वो भिखारी को, जिसके घाव को कुत्ते, अरे बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद भी उद्धार से वंचित नहीं था, उसके बाद भी उद्धार था मतलब आनंद रहा होगा, उसके बाद भी स्तुति करता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुत्ते चाट रहे घाव को। हालेलुया। अपन लोग तो इतना सा हो जाता और ऐसा चेहरा उतार दी जाना माना तो पूरा खानदान मर गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु पौलुस कहता आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ हालेलुया। मैं भी सिद्ध नहीं हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन प्रभु कहता है आनंदित रहें। हालेलुया। सो प्रभु इसका रिवार्ड देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। वो आनंद हमको प्रभु देने वाला। तो स्वर्ग का राज्य कब है? इसलिए लिखा है तब वो जाने वाला व्यक्ति जा रहा है और गड़ा हुआ धन उसको दिख गया। और तब क्या लिखा है? गड़ा हुआ धन जब उसको दिखा तो वो गया और उसने, अरे बाप रे, मेरे को जब प्रचार करता हूँ तो ऐसा सब कुछ को ऐसा लगता बार बार बोलो, बार बार बोलो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अरे क्या मिला तेरे को यीशु मसीह में? तेरा समाज में इतना नाम था, तेरे परिवार वाले तेरे को छोड़ दिए, तेरा बाटा बंटवारा नहीं हुआ, तेरी बेइज्जती हो जाती, सब कुछ छोड़ दिया। और जो नहीं छोड़ सकता है, इसका मतलब उसको गड़ा हुआ धन दिखा नहीं है। और एक बार दिख गया तो वो पगला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब कुछ छोड़ देता है। हालेलुया। अभी भी अपन सोचते छोड़ो कि नहीं छोड़ो, मतलब तोला नहीं दिखे गड़ा हुआ धन। हालेलुया। आओ खोद जरा ठीक से, तब गड़ा हुआ धन दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई माई का लाल फिर आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गड़ा हुआ धन कुछ मिले ना मिले, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के लिए मैं क्या कराऊंगा, सब कुछ उसने सब कुछ। लोग बोलेंगे पागल हो गया, अरे तू ये भी बेच रहा है, अरे तू ये भी बेच रहा है। जिस समय वो सरजू भाई लोगों को, हम लोग बहुत पहले की बात है, ये साशू और ये साजू भाई को याद करता हूँ मैं। ये साशू और साजू, ये छोटा सा था, मतलब कितना बड़ा छोटा था, हमको तो अभी बच्चे ही लगता है, क्या करें। हालेलुया। है कॉलेज में था ये। अब इन लोग होशियारी करके उनको लेकर के गए। वो कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूँ सरजू भाई लोग जब आए रोते हुए गांव में, रात में उनको गांव से पूरा मार पीट करके निकाल दे, और तब यहाँ आए तो हम लोग, हमको रोना आ रहा है, भैया कैसे करें, उनकी गाय बाहर बंधी है, ये है वो है। और सरजू भाई ने बोला भैया कैसे कैसे तुम लोग कैसे कि मैं रो डाला। अरे और वो ऊपर वाले कमरे में जहाँ प्रार्थना, ये कुछ नहीं बना था, प्रार्थना जहाँ करते वहीं पर उनको सोने के लिए। तब सरजू भाई बड़ा आनंद, अरे कुछ नहीं भैया, अरे प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु हमला इस्तेमाल करी। और हमन बोल देता कैसे सब ताला, हाँ कुछ नहीं, खुला छोड़ के आ गए, गाय वाय सब बाहर बंधा। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ को छोड़ करके आ गए। हालेलुया। तब ये लोग उनको वापस लेके गए। इनको भी पुलिस पकड़ ली थी, लेकिन ये लोग घूम घाम करके, ये और साजू दोनों घूम घाम करके उसको ले दे के पकड़ वो करके दूर से उसको छोड़े, क्योंकि गांव वाले बिल्कुल विरोध में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि सब कुछ बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अनुग्रह की कीमत बहुत ज्यादा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आए। इट इज एट योर हैंड, तुम्हारे हाथ में है, ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए एक वचन और पढ़िए जो मैं पढ़वाया था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के टाइम से स्वर्ग पर जोर चल रहा है भैया। और जो शक्तिशाली रहता है वो क्या करता है, इस पर जय पाता है। कहां पर है, जल्दी से निकालेंगे क्या? मत्ती 11 और 12। भाभी 10 से पढ़िएगा। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। वाह, स्वर्ग के राज्य में, अरे प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपन यूहन्ना से क्या हो गए, बड़े हो गए बाबा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें पात्रता दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस दिन हम तौबा करते हैं, जिस दिन हम उद्धार को ले लेते हैं, जिस दिन अनुग्रह में आ जाते हैं, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बाइबल कहती है कि भैया हम उद्धार के अनुभव में बढ़ते चले जाएं। तब निकाल दीजिएगा लास्ट, कब तक है ये? प्रकाशित वाक्य 19 और 10वां वचन। क्या लिखा मैं भी नहीं जानता, पढ़ा नहीं हूँ। प्रकाशित वाक्य 19। उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीत दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वरी को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कब तक चलेगा?
ये चर्च एज कब तक चलेगा? बस खत्म करेंगे। ये चर्च का समय कब तक चलेगा? यीशु मसीह के आगमन, द्वितीय आगमन के 7 साल पहले तक। क्लियर हुआ? समझ में आया? यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, कौन सा आगमन? ये देखो, ये दे निकालिए इसमें प्रकाशित वाक्य, हाँ, प्रकाशित वाक्य 19 और 7 और 8 को भी पढ़िए। हम आनंदित और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें, हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, हाँ, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, हाँ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, और 14 पद पढ़िए भाभी। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोटी तलवार निकलती है। हाँ, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हाँ, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। हाँ, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हाँ, और ये कैसे आएगा? 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, ये है, ये सेकंड कमिंग है, ये यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। अब इसको बीच में मत जोड़ देना आप। किसको? रैप्चरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रैप्चरेशन को नहीं, स्वर्गारोहण नहीं होगा। रैप्चरेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? जरा देखो भाई। जल्दी से देखिए, दुआ करेंगे। समझ में आया सबको? ये लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वही है, वो यीशु मसीह के आगमन के बाद जहां पर पृथ्वी पर जब आएगा वो 1000 वर्षीय राज्य। हाँ, यीशु मसीह, हाँ भैया, क्या लिए? उठा लिया जाना, पर वो कोई वर्ड नहीं होगा। नहीं, कुछ तो है, गुप्त कुछ तो है उसका, मैं भूल रहा हूं। रैप्चरेशन का मैं देखता हूं, उसका गुप्त मतलब, ये जो रैप्चरेशन है ना, हेलो, हाँ, जो रैप्चरेशन है अभी वो प्रकट में नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? विश्वासियों के लिए भी नहीं है। किसके लिए है? कलीसिया में स्पेशल 2 प्रकार के लोग हैं। हेलो, कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक दुल्हन और दूसरी दुल्हन की सहेली। ये दुल्हन लोकड़हीन मन नहीं जाए, केवल दुल्हन जाएगी। अब ले देख हम संध्या भेजे रहे, वापस आ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना? बोला रख ली, लोकड़हीन मन लगा कर। हालेलुया। हाँ भैया, क्या बोले भैया? वही तो कहा तो, सही बोला था, एकदम सही, एकदम सही बोला है। लोकड़हीन हाँ विश्वासी है, लेकिन वो है ना दुल्हन नहीं है। दुल्हन और विश्वासी में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। वो बताया ना वो दिन संडे के 10 कुंवारी वाला,
ये 5 कुंवारी मन घलो विश्वासी रही, लेकिन क्या हो गए? तो ये दुल्हन वाले लोग जो है ना, इनको मतलब ये कोई चीज रोक नहीं सकती, मतलब हाँ, ये मतलब प्रेम रोग लग गए पूरी तैयारी जिसकी। एकदम। ये मन प्रार्थना नहीं करे तो ये क्या बोल पे भाई, दिमाग खराब। ये मतलब प्रेम रोग लग गए यीशु मसीह के साथ, वो मतलब ले जाना है। बाकी मन भी चाहिए, लेकिन बाद में 7 साल के बाद काबर की जीवन चाहिए ना, वो मन वहां ट्रेनिंग करके, ट्रेनिंग तो हो गई यहाँ, ट्रेनिंग मतलब वो 7 साल के पूरा वो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, वहां पर इनाम वितरण है। तो 7 साल का मध्य आकाश में वो पूरे के पूरे लोग रहेंगे। अब यहां कभी बर्छी भाला नहीं उठाए हो, यहां कभी यीशु मसीह के नाम से गवाही दे बर हमार मन के है। हाँ हाँ, वो वाला बोल रहा हूँ ना, रैप्चरेशन का बोल रहा है। अब वो अपने मतलब अपने उससे बोला होगा, पर अपन जो रैप्चरेशन बोलते हैं ना, ये हाँ, ये मतलब चुपचाप कलीसिया को, दुल्हन को, तब यहां पर पढ़े ना, संजय भाई आपका जवाब ये दे रहा था कि उसमें ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, विश्वासी हैं, अच्छे विश्वासी, परंतु दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं है। दुल्हन वाला जो उनका वो नहीं है एटीट्यूड, जहां तक मैं समझता हूं भाई, क्योंकि फिर वो 10 कुंवारी का क्यों बोलता ना भाई, देखो रात में आप आ रहे हो ऑलरेडी, हेलो, दूल्हा रात में, अब इनकी क्या गलती है ये बताओ? दिन भर 2 दिन से 3 दिन से जाग रहे हैं और रात में आप आओगे तो क्या तरीका है भाई? अरे आने के पहले कम से कम बैंड बाजा बजवाते तो हम उठ जाग जाते, लेकिन आप रात में एकदम आ रहे हो और चुपचाप आ रहे हो, और जिस समय कोई ना जाने उस समय आ रहे हो, और जिस समय सब लोग कहते थे कोरोना में आ जाए, कोरोना में कभी नहीं आएगा, जिस समय एकदम टनाटन बिल्कुल भांगड़ा बज रहा है ना, उसी समय आएगा। जिस समय क्या है, हाँ, इसलिए तो बहुत टेंशन है कि कब आए, कैसे आए। इसीलिए बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने बोला, देखो भाई हर समय तैयार रहना, मैं रिस्क मोल नहीं लेता। चेले लोग बोले भैया अरे कम से कम धीरे से का, थोड़ा तो इशारा तो कर दे प्रभु, तो एक टाइम वाइम लगा, टाइम वाइम बोला मत पूछो, और इसलिए जो टाइम बताते थे मन फॉल्स प्रोफेट है, हालेलुया, लिख लो, साइन कर लो। जो लोग टाइम बताते हैं वो लोग, हाँ ठीक है 2023 में आएगा, 23-24 का बात ही मत करो, क्योंकि यीशु मसीह ने 23-24 का कोई बात नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला साइन एंड सिम्टम से तैयार रहो, कल भी आ सकता है, बुधवार, शनिवार, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 23-24 वाला बात, वो तो ऐसे बोली, वो तो ऐसे बोली, हाँ मैं नहीं मानू। यीशु मसीह ने बोला मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं भी नहीं जानता, पिता ने गुप्त में रखा है, मेरे को कब वो जाने की अनुमति देगा, है ना, वो दूसरे आगमन के लिए लिखा। तो मैं सिर्फ इतना बता के खत्म करेंगे कि दूसरे आगमन में के 7 साल पहले का टाइम चर्च एज रहेगा, और जैसे ही कलीसिया उठाएगी, अभी कल हम लोग अगले बार पूरा सीखेंगे कि कलीसिया उठाई जाएगी। जितना मेरे को जानकारी उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा मेरे को भी नहीं मालूम, है ना। इसलिए कई चीजें सिंबॉलिक है इसमें, और प्रकाशित वाक्य में बड़ा कठिन स्टडी है इसका, तो इसको मैं सालों बार कई बार स्टडी अटेंड कर चुका हूँ, महीने भर का, लेकिन बाद में इसका इतना वो है कि दिमाग से वो वाश हो जाता है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि आप एकदम सॉलिड, ऐसा नहीं है, लेकिन इशारा में अपने को समझ में आएगा कि अभी क्या क्या होने वाला है। इतना तो अपन जान गया ना कि अभी अनुग्रह का टाइम चल रहा है, आज भी मैं अनुग्रह में जीवित हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, और कल शायद सुबह अनुग्रह ना रहे तो मुझे पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। जब उठाया जाएगा, ये अगले बार देखेंगे कि हमको जब उठाया जाएगा तो पवित्र वचन उठा लिया जाएगा, अर्थात वचन की सामर्थ उठा ली जाएगी, अनुग्रह उठा लिया जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि एक जो चीज है वो उसको रोके हुए है, किसको? शैतान को आने से रोके हुए है। कौन सी चीज है वो? कलीसिया।
लिखा है rapture is defined as the transporting of believers हाँ to heaven. ये हैं? नहीं, पुनरुत्थान तो ये है भाई अपना मरे हुओं का जी उठना, पुनरुत्थान उस समय होगा। उस समय जो मसीह में मरे हैं वो जीवित होंगे, पहले जी उठेंगे, और जो बाकी बचे हैं वो बदल जाएंगे। ये दोनों घटनाएं कितने देर में होगी इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए एक एक विश्वासी जहां जहां है वो क्या हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार की कलीसिया है, एक पृथ्वी की कलीसिया और एक स्वर्ग भौमिक कलीसिया। यहाँ की कलीसिया में हम एक्टिविटी करते हैं, लेकिन स्वर्ग की कलीसिया में हमारा नाम लिखा जाता है। सही जरा। और इसलिए तीन गवाह जब हमारे बारे में बोलेंगे भैया इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, ये तीनों बिल्कुल राइट हैं। इसलिए हर घड़ी और हर क्षण हमको क्या होना चाहिए, आत्मा में प्रार्थना करनी। इसलिए बार बार यीशु मसीह ने बोला जागते रहो। लास्ट संडे को भी वही प्रचार था ना, जीवन की चिंता। क्या क्या चीज तीन बताया था, जल्दी से बता दें। जीवन की चिंता, खुमार और मतवालापन। मतलब ये तीनों चीजें खतरनाक है। कोई व्यक्ति मतलब कलीसिया जो है ना, ये कलीसिया मर्डर के कारण से, व्यभिचार के कारण से नहीं जाएगी, मतलब नहीं रुकेगी, क्योंकि वो तो छोड़ दिया। किसके कारण से? नहीं, मेरे कहने का मतलब आपको छोटी छोटी चीजें रोकेंगी। थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा बलवा का स्वभाव, थोड़ा सा जिद इज इक्वल टू जब तक कि वो नहीं आए मैं हाँ जानी, इज इक्वल टू गृह देवताओं की पूजा। हालेलुया। जिद इज इक्वल टू प्रेज द लॉर्ड। दुआ करेंगे। हालेलुया। अनुग्रह को पढ़ के उदास टाइप को कैसे हो गए? प्रेज द लॉर्ड। सब जाएंगे आमीन। हालेलुया। हम यीशु के संग